हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 करवाऊंगा। सो ये देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि आपको कैलकुलेट करना है मैनेजर्स की कमीशन को अंडर द अल्टरनेटिव केसेस ऑन 31 मार्च 2018। ठीक है, नेट प्रॉफिट हमारे पास ये दे दिया गया है, ये नेट प्रॉफिट का आंसर आ गया है। ठीक है, रेट ऑफ मैनेजर्स कमीशन है 10% के हिसाब से। तो पहला केस है कि मैनेजर इज एंटाइल्ड टू अ कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए, कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर्स कमीशन। केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 क्या है कि प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, है ना। तो केस नंबर के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे सीधे कमीशन निकाल दूंगा। मैनेजर्स कमीशन, तो मैनेजर की कमीशन कैसे कैलकुलेट होगी, इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है, तो मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट 484000 मल्टीप्लाई बाय, तो इसका रेट क्या है, इसका रेट है 10%। तो 10 अपॉन, ये बिफोर चार्जिंग है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा उस फॉर्मूले में सिर्फ रेट अपॉन 100 होगा, है ना, ये माई मिस्टेक, अपॉन 100। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 484000। तो ये पहले केस में जो है हमारे पास कमीशन आ गई इसकी। और जो केस नंबर 2 है उसके अकॉर्डिंग जो मैनेजर की कमीशन है उसको अगर हमने कैलकुलेट करना होगा, केस नंबर 2, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा रेट। तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है, तो मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 प्लस रेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 110 हो जाएगा, है ना। ठीक है, 100 प्लस 10, रेट कितना है 10%, तो 10 जो है इसमें ऐड हो जाएगा नीचे। और 484000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 110, तो 44,000 रुपीज। तो दूसरे केस में जो है वो हमारी कमीशन इतनी बन जाएगी। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये अलग अलग केसेस होते हैं बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग। जो बिफोर चार्जिंग वाला केस नंबर 1 है ना, उसमें 100 प्लस रेट अपॉन 100 होता है, और आफ्टर चार्जिंग में रेट अपॉन 100 प्लस रेट होता है। तो आंसर चेक कर सकते हैं, पहला आंसर है 48,400, हमारा भी यही आंसर है, और दूसरा केस में आंसर है 44,000 रुपीज, तो हमारा भी यही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सो यहाँ हमको ट्रायल बैलेंस दिया गया है और हमको प्रिपेयर करना है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, और बैलेंस शीट भी बोला गया है यहाँ पे बनाने के लिए। ठीक है, बैलेंस शीट भी बोला गया है बनाने के लिए। सो स्टूडेंट्स,
फिलहाल देखिए इसमें से आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी और बैलेंस शीट भी 31 मार्च 2018 को। एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले हम एडजस्टमेंट देखेंगे, ये क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट है ना, जिसका इफेक्ट जो है वो बैलेंस शीट पे पड़ेगा एसेट साइड में और ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में। डेप्रिसिएशन लगानी है 5% की प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी डेबिट साइड में और बैलेंस शीट में एसेट से माइनस हो जाएगी, डबल इफेक्ट। प्रोविजन बनाना है डिस्काउंट ऑन डेटर का 3% का, ठीक है। डाउटफुल डेट का भी प्रोविजन है, ओके। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग आपके पास दी, देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, है ना, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आती है। दूसरा, जो प्रीपेड वेजेस है वो लेस हो जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस से और बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएगी, है ना। और मैनेजर को कमीशन देनी है, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा है। तो हमारा जो ये केस नंबर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 कराया, ये केस नंबर 2 है। इसमें फॉर्मूला लगेगा रेट अपॉन 100 प्लस रेट का, ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया। तो नेट प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैं आपको खुद करवाऊंगा अभी, फिलहाल मैं आइटम्स बता रहा हूँ और प्रोविजन भी बनाना है डाउटफुल डेट का, ठीक है। तो आइए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, इस तरीके से फॉर्मेट बना देंगे, ठीक है। ये जो फॉर्मेट जैसे मैंने बनाया है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट का फॉर द एंडेड ईयर 31 मार्च 2018, और इसकी स्टार्टिंग यहाँ पे हम लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास यहाँ पे कितना है, देखिए ये स्टॉक ओपनिंग है और ये हमारे पास है 2,30,400 रुपए, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे टू परचेजेस। टू परचेजेस हम यहाँ लिखेंगे, ओके जी, 4,50,000 और यहाँ पे परचेज रिटर्न भी दी गई है, ये माइनस हो जाएगी। तो 4,50,000 लेस परचेजेस रिटर्न, परचेजेस रिटर्न हमारे पास 30,000 है, ठीक है। और यहाँ बाहर हम लिख देंगे 4,20,000, ओके जी। अच्छा, ये दो आइटम्स हो गई। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे और क्या है, देखिए कैरिज इन वर्ड है 300, तो हम लिखेंगे टू कैरिज इन वर्ड, सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस 300 रुपीज, ठीक है। तो 300 रुपीज के हमने कैरेज इन वर्ड लिख दिए। वेजेस की एडजस्टमेंट भी है 1500 है हमारे पास यहाँ पे, तो पहले अंदर लिखेंगे टू टू वेजेस, ठीक है। वेजेस हमारे पास कितना है, 1500 है, और इसमें से लेस करेंगे प्रीपेड प्रीपेड वेजेस। तो प्रीपेड वेजेस हमारे पास 120 रुपए है यहाँ पे, तो 120 रुपीज यहाँ पे माइनस हो जाएंगे, 1,380 रुपए, ओके। तो वेजेस की भी एडजस्टमेंट हो गई। उसके बाद कोल गैस वाटर ये हमारा एक्सपेंस है, तो यहाँ लिखेंगे टू सो कोल गैस वाटर हमारे पास यहाँ पे 3,600 रुपीज का दिया गया है, ठीक है, ओके जी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर देखिए ये सारे ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आते हैं। अच्छा जी, उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे और क्या है, सेल्स हैं क्रेडिट साइड में, सेल्स हम लिखेंगे बाय, सेल्स हमने लिख दिया। 6,60,000 का हमारे पास दिया है और इसमें से हम लेस कर देंगे सेल्स रिटर्न को, है ना।
सेल्स रिटर्न जो है माइनस हो जाएगा 600 रुपये। $6,59,400। ओके, और यहां लिखना है बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना है? 60,000 रुपये। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए कौन सी साइड बड़ी है और कौन सी साइड छोटी है, ये देखना पड़ेगा हमको। देखिए तो 4,20,000 हमारे पास डेबिट साइड में, 2,30,400, उसके बाद प्लस करेंगे 300, प्लस करेंगे 1,380, फिर प्लस करेंगे 3,600 रुपये। तो देखिए दिख रहा है हमारी क्रेडिट साइड ही ग्रेटर है ना। और 659,400 माइनस 60,000 रुपीज, तो 63720 ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। तो देखिए एक बार आंसर चेक कर लेते हैं यहाँ पे। 63720 ये ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा, और यहाँ भी हमारे पास इतना ही ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक है, तो इसको हम नीचे से क्लोज कर देंगे। यहां हम लिख देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है। ओके, अब हमारा नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू होता है, तो यहाँ लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग, ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट 63720। ओके, तो यहाँ तक हमने लिख दिया और ये सेकंड पार्ट अब शुरू हो चुका है। ओके जी स्टूडेंट्स, अब शुरू करते हैं सेकंड पार्ट को। तो देखिए यहाँ पे सैलरी से रिलेटेड भी 300 रुपीज का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, और हमारे पास यहाँ पे सैलरी दी गई है। सबसे पहले मैं लिखूंगा टू सैलरी। तो सैलरी मेरे पास यहाँ पे कितना है? 6,000 रुपए, और जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है वो ऐड होता है ना, ऐड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यहाँ मेरे पास 300 रुपीज है। ठीक है, उसके बाद यहाँ मेरे पास देखिए बैंक चार्जेस हैं 600 के। ओके जी, बैंक चार्जेस, फिर उसके बाद लीगल चार्जेस 11,400। ठीक है, सो ये भी हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे रेंट रेट एंड टैक्स, रेंट एंड रेट्स हैं हमारे पास, तो हम लिखेंगे टू रेंट
एंड रेट्स। टू डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन, है ना। तो डेप्रिसिएशन जो है हमारे पास यहाँ पे पहले प्लांट एंड मशीनरी हम लिखेंगे, ठीक है। दूसरी डेप्रिसिएशन जो है वो लैंड एंड बिल्डिंग की है, उसका अमाउंट भी हम लिखेंगे। देखिए, तो हमारे पास यहाँ पे 5% है, तो 5%, 1,20,000 का 5% हम कैलकुलेट करेंगे। 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, ठीक है। और लैंड एंड बिल्डिंग की जो डेप्रिसिएशन है वो 10% है, तो लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है यहाँ पे 36,000 है। छह हजार। ओके, तो हमने यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लीगल चार्जेस वगैरह मैंने सब कुछ लिख दिया है ना। ओके जी, तो ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं। सेल ये हमारा नहीं आएगा। अच्छा, क्रेडिट साइड में अब हमारे पास देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड है बाय डिस्काउंट, बाय एपेंटाइज प्रीमियम, ये जो है ना। ये दोनों चीज़ें यहाँ पे इनकम है, यहाँ पे लिखेंगे बाय डिस्काउंट। और दूसरा बाय एप्रेंटाइज प्रीमियम। तो 3,780 और 15,690, ठीक है। इतना हमने लिख दिया। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ध्यान से हमारे पास डेबिट साइड में कहीं भी बैड डेट्स नहीं लिखा गया है ना। तो मैं आपको पूरी एडजस्टमेंट करवा ही देता हूँ। देखिए रिवाइज, तो यहाँ लिखेंगे टू बैड डेट्स, है ना, जिसका अमाउंट हमारे पास यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा डैश, और इसमें मैं ऐड करता हूँ, सबको पता है, फर्दर बैड डेट, ठीक है। तो फर्दर बैड डेट्स भी मेरे पास एडजस्टमेंट में नहीं है, ठीक है। तो इसको जो भी ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको मैं यहाँ लिख दूंगा, है ना। तो वो अमाउंट भी मेरे पास यहाँ पे नहीं है। ओके, इसलिए मैंने इसको ग्रीन से यहाँ पे देखिए रंग दिया, यहाँ पे ग्रीन कलर कर दिया है। अच्छा, इसमें ऐड होता है यहाँ पे न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन ऐड होगा। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास जो डेटर्स यहाँ पे दिए गए हैं आप देख सकते हैं। ये मेरे सन्ड्री डेटर्स हैं 1,62,900 के। ओके, तो मैं यहाँ लिखूंगा 1,62,900 ठीक है। तो मेरे पास स्टूडेंट्स फर्दर बैड डेट्स नहीं है, तो वो मैं माइनस क्या करूँ, फिर मैं माइनस कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, है ना। देख सकते हैं आप यहाँ पे फर्दर बैड डेट्स कुछ नहीं दिए गए हैं क्वेश्चन में, सिर्फ यहाँ पे प्रोविजन बोला है 5% का बनाने के लिए। तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5/100 से, है ना। तो
1,62,900 फर्दर बैड डेट्स हमारे पास नहीं थे, है ना। तो मल्टीप्लाइस हमने डायरेक्ट जो है 5/100 से किया है, तो 8145, तो यहां मैं लिख दूंगा 8145। ठीक है, न्यू प्रोविजन ऐड होता है लेस ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन यहां मेरे पास जो है क्वेश्चन में गिवन नहीं है ना। ठीक है, तो 8145 यहाँ पे मैंने लिख दिया। सो स्टूडेंट्स आप डायरेक्ट यहाँ पे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी लिख सकते थे, है ना। नया प्रोविजन है हमारा, ये साइड हमारा आ जाता। पर यहाँ पे बात ऐसी है कि कुछ भी आपके पास ये बाकी की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इससे आपका रिवाइज भी हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो अगर आपने डायरेक्ट इसको लिखना हो 8145 को, तो आप लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आपके पास एक एडजस्टमेंट और है यहाँ पे, 3% का डिस्काउंट ऑन डेटर की। तो सबको पता है कि डिस्काउंट ऑन डेटर इस साइड आता है डेबिट साइड में, तो लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन, तो 162,900, है ना। माइनस क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे 8145 को, है ना। ठीक है, उसके बाद जो भी हमारे पास अमाउंट आएगा उसका 3% निकालेंगे। फर्दर बैड डेट्स वगैरह हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं था, हमारे पास ये नया प्रोविजन था, नया प्रोविजन जो है हमने माइनस कर दिया। ठीक है, तो कैलकुलेशन में आपको करके 162,900 माइनस प्रोविजन जो नया बनाया है वो फर्दर बैड डेट्स नहीं है, वरना वो भी माइनस हो जाते, मल्टीप्लाई बाय 3/100। तो ये मेरा डिस्काउंट है 4642, यहां मैं 3 लिख लूंगा, 4643, है ना। ये डिस्काउंट ऑन डेटर मेरा है। ओके, तो ये भी मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है ना। इसके अलावा हमारे पास जो एडजस्टमेंट्स है मैक्सिमम हमने यहाँ पे कर दी हैं, है ना, प्रीपेड से रिलेटेड सारी। अच्छा, लास्ट में एक एडजस्टमेंट क्या है कि मैनेजर को कमीशन मिलेगी 5% की नेट प्रॉफिट पे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ऐसा लिखा गया है यहाँ पे, है ना। और ये डेबिट साइड में आती है, ये हमारा खर्चा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू मैनेजर्स कमीशन। ठीक है, तो मैनेजर्स कमीशन को फाइंड आउट करने के लिए क्या आपको करना पड़ेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। स्टूडेंट्स आप सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, है ना। या आपने क्रेडिट साइड का टोटल यहाँ पे कर दिया। ओके, अब उसके बाद डेबिट साइड में जितने भी एक्सपेंसेस हैं इन सब का टोटल भी हम करेंगे। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, 6300 प्लस 600 प्लस 11400 प्लस 2610 प्लस 9600, है ना, प्लस 8145, ओके, और 4643। ओके, ये हमारा डेबिट साइड का टोटल है और क्रेडिट साइड का 83190 है। तो माइनस कर देंगे 83190 में से 43298 को, तो हमारे पास ये क्या आ रहा है, ये नेट प्रॉफिट आ रहा है ना। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर जो है नेट प्रॉफिट का कुछ और है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने मैनेजर की कमीशन को यहाँ पे नहीं लिखा है। तो मैनेजर की जो कमीशन है स्टूडेंट्स, वो 5% की है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 398 39892 मल्टीप्लाई करेंगे हम
रेट अपॉन 100 प्लस रेट से, यानी कि 105 से, क्यों? क्योंकि आफ्टर चार्जिंग है ना। तो मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 105, तो यहां हम लिख देंगे 1900 रुपए, है ना। ये हमारा आ रहा है 1899.6 है, तो 1900 रुपए हमने लिख दिया। ठीक है। सो विदाउट जो कमीशन हमारा एक्सपेंस का जो टोटल था, जो हमने निकाला था एक्सपेंस का, देखिए जो टोटल वो कितना था, वो था 43298, है ना। 43298, ये विदाउट डेबिट साइड का टोटल था। इसमें कमीशन ऐड कर देंगे 1900 रुपए, इतना बन जाएगा हमारे पास। ये डेबिट साइड का पूरा टोटल है स्टूडेंट्स, ये 6300 से लेकर के 1900 तक, है ना। ओके, ठीक है। अब माइनस करेंगे 83190 को, तो 37992, है ना, 37992। अब हम अपना आंसर चेक करते हैं, तो यहाँ पे 37993 है, 1 रुपए का फर्क है ये, है ना, क्योंकि मैंने पॉइंट में मैंने जो कमीशन निकाली है उसके हिसाब से मैंने 1899 नहीं, मैंने कितना ले लिया है, मैंने 1900 रुपए ले लिया था, मतलब 1 रुपए ज्यादा। तो आपका 1 रुपए का कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर बिल्कुल सही है ना। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, सबसे पहले मैंने क्रेडिट साइड का टोटल किया, है ना, और उसके बाद मैंने 6300 ऊपर से लेकर के, ये मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से। पहले मैंने यहाँ तक जो है वो टोटल लिखा, टोटल किया डेबिट साइड का, फिर जो भी मेरा टोटल आया 4643 तक को टोटल करके, उसको मैंने यहाँ से माइनस किया 83190, तो मेरा जो है बिफोर चार्जिंग जो है सच कमीशन मेरे पास 39892 का आ रहा है नेट प्रॉफिट। उसका 5% निकाल के मैंने कमीशन निकाल दी। उसके बाद मैंने डेबिट साइड का टोटल जो है किया, उसमें 1900 को भी इंक्लूड किया, और मेरे पास ये नेट प्रॉफिट यहाँ पे आ गया। ठीक है। सो यहाँ हम लिख देंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, है ना, और इन इसका हम टोटल कर देंगे डेबिट साइड का। अब तो डेबिट साइड का टोटल देखिए हम कर लेते हैं यहाँ पे, तो वो इक्वल आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला पार्ट, जिसमें मैनेजर्स की कमीशन के साथ एक एडजस्टमेंट है ना, तो वो मैंने आपको करके दिखा दिया। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दिया किस तरीके से मैंने कैलकुलेट किया है। अब आती है बारी बैलेंस शीट की, कि बैलेंस शीट को बनाना है और लिक्विडिटी ऑर्डर में बनाना है। जो एसेट जल्दी सेल मतलब कैश में कन्वर्ट हो सकती है, उसको सबसे पहले लिखेंगे, है ना। तो आइए अब क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हम बनाते हैं बैलेंस शीट को। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लिखेंगे कैश एट बैंक को, जो हमारे पास है 1,50,000 रुपए। तो हम लिखेंगे कैश एट बैंक। ठीक है, ये 1,50,000 रुपए हमारे पास है। दूसरा, यहां अब हम लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल को, लिख सकते हैं बिल्स रिसीवेबल को लिख लीजिए। तो बिल्स रिसीवेबल का जो अमाउंट है वो कितना है, 73,500। उसके बाद यहाँ हमारे पास डेटर्स है 162,900 के, तो यहाँ हम जो है लिखेंगे डेटर्स, है ना, लेस फर्दर बैड डेट्स, जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। 162,900 लेस करेंगे यहाँ पे प्रोविजन, डाउटफुल डेट का प्रोविजन जो है ना, वो हमने यहाँ पे लिखा है ऊपर, देखिए
8145 ये यहाँ लेस हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एडजस्टमेंट जो होती है उसका डबल इफेक्ट होता है ना। वन फाइव फोर सेवन फाइव फाइव, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में लेस होगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर हमारे पास यहाँ कितना है जो मैंने कैलकुलेट किया है, तो ये है 4643, 4643 माइनस कर देंगे 4643 को 1,50,112 रुपये, 1,50,112 रुपये ये हमारे पास नेट डेटर जो है वो बाहर वाले कॉलम में हमने लिख दी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एडजस्टमेंट थी, इसका डबल इफेक्ट मैंने आपको बता दिया। तो हमारे पास कैश डेटर बिल सेबल हमने लिख दिया, सॉरी कैश इन हैंड भी था यहाँ पे, ये नीचे दिया हुआ था कैश इन हैंड 90,000 रुपये है ना। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये हमारी जो ऐसी एसेट होती है जो हमारे पास कैश में पड़ी है, तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक जो है सबसे ऊपर ही आता है। तो कैश इन हैंड में यहाँ लिख दूंगा, ये मेरे पास है 90,000 रुपये। ओके, तो ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये साइड मेरी बन चुकी है इतनी। और अब मेरे पास यहाँ पे वेजेस एसेट और भी है मेरे पास, इससे नीचे आप देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक है, तो मैं यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिख दूंगा, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास 60,000 रुपये का है, ठीक है। मेरे पास प्रीपेड वेजेस थी एडजस्टमेंट में है ना, ये जो थी 120 रुपये की, ये भी एसेट साइड में ही आएगी। प्रीपेड वेजेस 120 रुपये है ना, डबल इफेक्ट होगा इसका क्योंकि एसेट में दी गई है ये। ओके, इसके अलावा और जो है मेरे पास यहाँ पे एसेट साइड में आने वाली आइटम्स नहीं है ना। और मेरे पास फिक्स्ड एसेट बची हैं जिस पे डेप्रिसिएशन भी है, तो मैं यहाँ लिखूंगा लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग लेस करूंगा डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी और लेस करूंगा डेप्रिसिएशन। लैंड एंड बिल्डिंग 36,000 रुपीज, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ध्यान से देखिए, तो लैंड एंड बिल्डिंग पे 3600 की डेप्रिसिएशन ये माइनस होगी, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे डेप्रिसिएशन देखिए, यहाँ पे डेबिट साइड में मैंने लिखी है 6,000 रुपये, ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हम बाहर लिख देंगे 1,14,000 रुपये है ना। और
यहाँ हम बाहर लिख देंगे 32,400। ठीक है, ये भी हमने लिख दिया। इसके अलावा और हमारे पास यहाँ पे एसेट जो है वो आप देख सकते हैं नहीं है ना। क्लोजिंग स्टॉक मैंने लिख दिया है, सारी एडजस्टमेंट्स को मैंने कवर कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए टोटल कर देंगे बैलेंस शीट का। यहाँ पे मैं लास्ट में जाके टोटल लिखूंगा। तो 670,132, तो वो 1 रुपए का ही फर्क है स्टूडेंट ना, 670,133। तो ठीक है, बैलेंस शीट इस साइड अब देख सकते हैं, है ना। अब इसके बाद मैं कौन सी साइड बनाऊंगा, लाइबिलिटी साइड को क्रिएट करूंगा यहाँ पे, है ना। लाइबिलिटी साइड को देखिए, तो लाइबिलिटी साइड में मेरे पास यहाँ पे जो लाइबिलिटीज से रिलेटेड आइटम्स हैं, जैसे ड्राइंग है ना। और मेरे पास यहाँ पे देखिए और कुछ भी नहीं है। ओके जी, देखिए तो मेरे पास एडजस्टमेंट थी, एडजस्टमेंट में मेरे पास यहाँ पे मैंने लिखा था आउटस्टैंडिंग सैलरी, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये मेरी करंट लाइबिलिटी है। और आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरे पास 300 है, एक बार चेक कर ले, 300 है। उसके बाद मेरे पास मैनेजर की कमीशन है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा मैनेजर्स, ये भी लाइबिलिटी साइड, मैनेजर्स कमीशन। तो मैनेजर्स कमीशन मैंने यहाँ पे कैलकुलेट की है, कितनी है, 1900 रुपए। ओके, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे मैं कैपिटल लिख दूंगा। कैपिटल मेरे पास क्रेडिट साइड में दी गई है ना। लाइबिलिटीज को अगर आपने देखना होगा तो क्रेडिट साइड देखनी पड़ेगी आपको, ट्रायल बैलेंस की। कैपिटल देखिए यहाँ पे दी गई है 3,03,330 रुपए, 3,03,330 रुपए। उसके बाद हम यहाँ ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट को। नेट प्रॉफिट है 37992, 37992। थ्री फोर वन थ्री डबल टू, 341,322 प्लस ड्राइंग्स, ड्राइंग्स 60,000। 281,322। ओके, तो इसके अलावा हमारे पास देखिए यहाँ पे और कौन से आइटम्स हैं। हमारे पास इसके अलावा कोई और आइटम नहीं है जो क्रेडिट साइड में आ जाएगी, है ना। तो अब हम इसका टोटल देखिए कर लेंगे यहाँ पे। ओके, करंट लायबिलिटी आपके पास यहाँ पे दी नहीं गई है और कुछ, तो टोटल करेंगे, टोटल करेंगे तो आपका टोटल जो है वो कितना है, 283,522, है ना। कुछ हमसे छूट गया है, एक मिनट देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, बिल्स पेबल भी है हमारे पास, और यहाँ पे देखिए बिल्स पेबल ये हमने लिया नहीं, तो बिल्स पेबल 386,610। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए जगह मैंने छोड़ी है बिल्स पेबल की, है ना। तो ध्यान से क्वेश्चन करना, 386,610। तो आप देख सकते हैं इसका टोटल जो है वो मैच कर रहा है, बिल्कुल बराबर आ गई है हमारी लायबिलिटी और एसेट साइड इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। ओके जी, तो इस तरीके से अगर आपसे कोई आइटम छूट जाए तो इस तरीके से आपने उसको चेक करना है ना। लायबिलिटी साइड बनानी है तो आपको
क्रेडिट साइड देखनी पड़ेगी, और एसेट साइड बनानी है तो आपको डेबिट साइड और साथ में एडजस्टमेंट्स को भी देखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट स्टूडेंट, है ना।